गिनती गिना रहे थे चिराग हाँ पासवान। हाँ हाँ, परिवार आया था। खैर मुझे जिस दिन पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उन्हीं के गाइडलाइन में चल रहा था कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। लेकिन उस परिवार का मैं भी हिस्सा हूँ और हमारी धर्मपत्नी, हमारे बच्चे भी थे। उन्हें पारस जी के इशारा पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके जब साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी? कि जिस दिन आप दोषी कम हैं, जिस दिन एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो आप एक जिम्मेदार पर हमारे घर के सदस्य थे, आपने क्यों नहीं है रोकने से मना किया? आप भी साथ में थे। और आज अब कहते बहन और माँ, पहले कहता था कि इसका शरीर महत्ता है, इसके शरीर इसके साथ नहीं बैठेंगे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। प्राइवेट क्वार्टर में रखता था। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया हमारी सासू माँ पर कि उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था। मैं उनकी बातों को मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि 12 जनपद में हम लोग भी जाते थे, हम लोग भी रुकते थे। और आज तक सासू माँ गई, लेकिन उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, समतुल रूम में जगह दिया जाता था। लगता है कि एकदम वो तैयारी कर लिए। अरे वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम रोज चुनाव जीत के चले जाएंगे, कोई तो लड़ेगा। किसी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया। ये घर ही नहीं तोड़े, घर ही को गिरवी नहीं रखा, बल्कि इन्होंने पार्टी को भी गिरवी रखने का काम किया। ये व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं आपको भविष्यवाणी कर दूं आपके चैनल पे कि आने वाला समय में कि चंद दिनों के ये मेहमान हैं एनडीए गवर्नमेंट में, इन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा। लाइए मैं लिखित दे देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कल साधु पासवान का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तो पटना एयरपोर्ट पर साधु पासवान को बेइज्जत किया गया था, और ये बेइज्जत किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने किया था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद साधु पासवान हैं। साधु जी, कल आपने पशुपति पारस का बयान कल देखा होगा। भावनात्मक बयान भी था, लेकिन उस बयान देते देते वो आपका जिक्र भी करते हैं, कहते हैं कि आपको बेइज्जत किया गया था, गाड़ी के सामने आप आ गए थे। क्या कहेंगे पूरे बयान को लेकर? क्योंकि तब आपके रिश्ते चिराग के साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन आज रिश्ते अच्छे हैं, तो चाचा ने भी कुछ बोला है इस रिश्ते पर। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अभिभावक हैं और पासवान परिवार का मुखिया भी। जिस तरह उनका कल प्रतिक्रिया आई हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं आदरणीय चाचा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो बीत गई बातें वो बीत गई, लेकिन जिस तरह उनका कल का बयान आया हमारी पत्नी के बारे में, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बेटी के बारे में और उनकी धर्मपत्नी के बारे में, उन्हें बेइज्जती किया गया, ये सरासर गलत है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद आप लोग मीडिया के लोग हैं, उनकी जब पार्थिव शरीर आ रही थी पटना, उस समय चिराग पासवान जी दिल्ली में थे और फ्लाइट में थे। और ये पटना की बात है। पटना की जो बागडोर जो संभाल रहे थे वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पटना एयरपोर्ट पे
समर्थक लोग थे, उनके चाहने वाले भी लोग थे। उन्हीं के गाइडलाइन में चल रहा था कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। लेकिन उस परिवार का मैं भी हिस्सा हूँ और हमारी धर्मपत्नी, हमारे बच्चे भी थे। उन्हें पारस जी के इशारा पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। आज पारस चाचा आज आरोप लगा रहे हैं चिराग पर। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया हमारी सासू माँ पर कि उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था। मैं उनकी बातों को मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि 12 जनपद में हम लोग भी जाते थे, हम लोग भी रुकते थे। और आज तक सासू माँ गई, लेकिन उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, समतुल रूम में जगह दिया जाता था। पारस चचा को उम्र में बड़े हैं और घर के एक बड़े सदस्य के रूप में वो हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है। बड़े बड़े आप पार्टी में देखे होंगे, माधवराव सिंधिया जी का मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ। उनके दल में भी कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, लेकिन उनकी घर की बात सड़क पर नहीं आती है। क्या हुआ नहीं हुआ, पारस चचा कम दोषी नहीं हैं। आज हमारे और चिराग पासवान में पारिवारिक एक हो रहे हैं। हम लोग सब परिवार एक हो रहे हैं, ताकि इनकी आंख चुभ रहा है कि ये लोग एक क्यों हो रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं इनसे कि जिस दिन आप दोषी कम हैं, जिस दिन एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो आप एक जिम्मेदार पर हमारे घर के सदस्य थे, आपने क्यों नहीं है रोकने से मना किया? आप भी साथ में थे। चिराग जी तो दिल्ली में थे। जिनके पिता का मृत्यु हो जाए, उस व्यक्ति का क्या होगा? इसलिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया। ये घर ही नहीं तोड़े, घर ही को गिरवी नहीं रखा, बल्कि इन्होंने पार्टी को भी गिरवी रखने का काम किया। ये व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं आपको भविष्यवाणी कर दूं आपके चैनल पे कि आने वाला समय में ये चंद दिनों के ये मेहमान हैं एनडीए गवर्नमेंट में, इन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा। लाइए मैं लिखित दे देता हूं। ये मेरा भविष्यवाणी, मेरा नाम साधु है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। और ये उसी एथी में ये अनशन बयान दे रहे हैं। इसलिए पशुपति कुमार पारस जी को मैं हमारे अभिभावक हैं, मैं उन्हें आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत आग्रह करूंगा कि परिवार की बातों को सड़क पर नहीं ले जाएं। ठीक है, राजनीतिक अपनी जगह है और अपने अपने राजनीतिक आप कर कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। और आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर हाजीपुर की जनता चिराग के साथ, हाजीपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता चिराग पासवान के साथ है। चलिए, ये थे साधु पासवान, जिन्होंने बताया कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, सड़क पर लानी नहीं चाहिए। रही बात साधु पासवान को पटना एयरपोर्ट पर रोकने की, तो ये चिराग पासवान की वजह से नहीं हुआ, ये पशुपति पारस की वजह से हुआ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।